बात ठीक है, आपके मुद्दे बहुत हैं, लेकिन अभी 5 राज्यों के चुनाव हुए, उसमें 3 राज्य बीजेपी जीती। उससे पहले उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के चुनाव हुए थे 2022 में, उसमें बीजेपी की सरकार बनी। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी तमाम मुद्दे थे, तब भी बीजेपी की सरकार बनी। तो ये मुद्दे कितने कारगर साबित होने की उम्मीद है 24 के चुनाव में? देखो, एक बात मैं बताऊं अंकुर भाई, ये बात ठीक है आपकी। 3 प्रदेशों में उनकी सरकार बनी। एक छोटा सी बात मैं आपको बता रहा हूं, हमारे देश में अंग्रेज 200 साल तक रहे जी। लेकिन यहाँ का जो जनमत था वो अंग्रेजों के बिल्कुल खिलाफ था। 1857 की जो क्रांति हुई थी वो सबसे बड़ी क्रांति इस देश में हुई है जी। भले उसे इतिहास में सही तरीके से नहीं दिखाया गया, और उसकी क्रांति का केंद्र भी मेरठ ही था जी। चाहे धन सिंह गुज्जर हो, चाहे बाबा श्यामल हो, चाहे बाबा मोहर सिंह हो, और तांत्या टोपेर, वो पता नहीं लक्ष्मी नारायण, वो रानी लक्ष्मीबाई जी, कई लोग उसके वो रहे, लेकिन सूत्र जो उसका था वो यहाँ का था जी। और उसके 90 साल बाद देश आजाद हुआ। जनमत तो उनकी साथ नहीं था। नहीं, सही बात। आज बीजेपी जो है इसने हर जगह अपना कब्जा कर लिया, मीडिया भी, और जो संस्थाएं हैं, जो जिन्हें संवैधानिक संस्थाएं हैं, जैसे ईडी है, सीबीआई है, अब चुनाव आयोग की बात आ गई, आगे एक बस केवल और केवल ये बच रहे हैं न्यायपालिका, उस पर भी इनका अधिकार शिकंजाएं कसते जा रहे हैं, अपने तरीके से मोड़ रहे हैं। तो वोट तो इन्हें 35%, 36%, 37%, 38% मिलते हैं, लेकिन राज ये करते हैं। तो ये सारी कमजोरियां विपक्ष की हैं, ये बात मुझे भी महसूस होती है। और राष्ट्रीय नेतृत्व, राष्ट्रीय जो लीडर हैं, चाहे वो किसी भी प्रदेश में जो छत्रप के नाम से जाने जा रहे हैं, यदि लोग इकट्ठे होंगे और इसकी विपक्ष की एकता, जैसे इंडिया गठबंधन बना है, लोगों में कुछ आशाएं जगी हैं और वो अपने स्वार्थ को छोड़ के और ये इस लड़ाई को लड़ेंगे, विचारधारा की लड़ाई को लड़ेंगे, संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ेंगे, तो 100% कामयाबी मिलेगी। ऐसी कोई बात नहीं है। ये विपक्ष बिखरा पड़ा है, इन्हें सब एक जगह इकट्ठा होना पड़ेगा, इस बीजेपी के खिलाफ मुकाम छेड़ना पड़ेगा, जब जाकर कामयाबी मिलेगी।